अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज इनको बैंक 786 के बिहाफ पर मैं लाई हूँ माओं के लिए ख़ास वीडियो। और चेक कीजिएगा तमाम माएँ कि क्या वो ऐसी माँ तो नहीं। और ड्रामा जो राह जुनून है जिस पर मैं तबसरा करने जा रही हूँ, उसके मुसन्निफ़ और जो डायरेक्टर्स थे उन सबको मेरी तरफ़ से सलाम कि उन्होंने एक अच्छा ड्रामा जो है वो लोगों को प्रेजेंट किया। और उससे भी अच्छी बात ये कि उसमें बहुत सारे ऐसे लेसन्स थे कि जो हमारी सोसाइटी की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते, लेकिन मुसन्निफ़ ने और डायरेक्टर्स ने एक्सप्रेशंस के साथ वर्ड्स पर इतनी ज़बरदस्त ग्रिप रखी है कि हम ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ये ड्रामा जो है एक माइलस्टोन है ड्रामा इंडस्ट्री में जी। और जितने इसके कैरेक्टर्स थे कि जिन्होंने इस पर काम किया या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और इतनी ज़बरदस्त एक्सप्रेशंस के साथ उस ड्रामे को पेश किया, उन तमाम कैरेक्टर्स को भी मैं जो हूँ तारीफ़ के काबिल समझती हूँ कि वो मुस्तहिक़ हैं कि हम उनकी तारीफ़ करें। फिर ज़बा फैसल हो गई हैं इनके जो इस ड्रामे में शबरीज़ के फादर बने हुए थे। इन सब के जो है जो एक्सप्रेशंस थे चेहरे के हैरानकुन हद तक जो है वो बहुत मेस्मराइजिंग थे। और जो शबरीज़ की वाइफ़ थी महर बनी हुई और जो शबरीज़ की खाला बनी हुई थी, माँ के ख़तरनाक एतराफ़ के जो इनके जुमले थे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है एक्सप्रेशन था। और लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो माँ का रुतबा है, माँ के रूप में ज़िद बनाकर रिश्ता बनाकर जो है वो इस तरह की माएँ जो हैं वो बच्चों को मेंटली डिस्टर्ब कर देती हैं। और मेंटली डिस्टर्ब करने के साथ साथ वो ये भी नहीं देखती कि उनका जो ये एटीट्यूड है वो उनके बच्चों पर क्या असर करेगा, या जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो है क्या इस तरह के गलत किस्म की जो ट्रेंड्स हैं वो फैलेंगे। तो ड्रामे में जो है अच्छी बात ये थी कि ना सिर्फ बुरे ट्रेंड्स दिखाए गए बल्कि उनको इस तरह से टैकल करना है और उसका अंजाम क्या होता है। जैसे कि हम मशहूर मकाफ़ात अमल वाली एक स्टेटमेंट अपनी सिंस आवर चाइल्डहुड हम सुनते रहे हैं कि जी एज़ यू सो शैल यू रीप, तो जो कुछ आप बोओगे वही काटोगे। तो ये बहुत अच्छा लेसन है जो हमारे मुसन्निफ़ ने जो है इस ड्रामे के थ्रू जो है वो प्रेजेंट किया। ये एक बहुत अच्छा लेसन था जो मिला ड्रामे में। और इसके अलावा जो आगे की स्टोरी थी मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी पॉइंट्स को, कि जब माफ़ी मांगी है माँ ने और माफ़ी मांगने के साथ जो है उसने बताया है कि वो क्या करती रही है। तो ऐसे में माँ के बाद जो है जो एक्सप्रेशन थे शबरीज़ के वो भी बहुत अमेजिंग थे। असल कसूर जो है सिर्फ शबरीज़ की माँ का ही नहीं था बल्कि शबरीज़ के फादर का भी था। और ये महर जो किसी की बेटी है, इंसानियत के रुतबे पे है, उसको बर्बाद करने के लिए सास जैसे कैरेक्टर को बदनाम करने वाली इस तरह की जो हुई है, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि बराबर नहीं माना। आपकी भी बेटियाँ आएंगी, आपका भी जो है फैमिली खानदान होगा, तो किसी को भी परेशान करने से पहले आप ये देखिए ये सब कुछ आप दूसरों के लिए बोल रहे हैं वो आपके सामने भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो है जो एक मैंने कैरेक्टर में आँख का सिंबल दिखाया गया। तो यहाँ पर आँख के सिंबल को मैंने जो है इसी तौर पर जो है वो प्रेजेंट किया है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह के इंकशाफात पर जो माँ जैसे रुतबे के मुंह से निकल रहे हैं वो कितने परेशान हो रहे हैं, ये सब कुछ जो है इस ड्रामे में जो दिखाया गया है। नो डाउट कि ये एक बहुत अच्छा लेसन ओरिएंटेड ड्रामा रहा है जी। तो बाद में देश का जो किरदार था वो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन काबिल तारीफ है। और महर ने भी जो है अपने कैरेक्टर में जो है वो जान भर दी। और हमें कहने में जो है किसी किस्म का कोई मुज़ायक़ा नहीं कि इन तमाम कैरेक्टर्स ने जो है बहुत अच्छे से अपने किरदार की परफॉर्मेंस की है और लास्ट एपिसोड में सब ने अपना हक़ अदा कर दिया है। और इसके अलावा जो एक और कुछ बातें थीं जो यहाँ पर दिखाई गई कि जी माँ के जुड़े हुए हाथ जो है वो बेटा नहीं देख पा रहा है, हालांकि माँ ने अपने तमाम के तमाम जराइम का एतराफ़ भी कर लिया है। तो एक अच्छे ख़ानदानी बेटे की यही पहचान है। लेकिन माँओं से ये गुजारिश है कि वो ध्यान करें कि इस तरह का जो टाइम है वो उन पर ना आए कि बच्चों के सामने वो आँख उठाकर देखने के काबिल भी ना रहें और हाथों को जोड़ के बच्चों से जो है वो उसका दुआ करें कि जो है उन्हें माफ़ कर दें। तो ये जो है ना जो इस किस्म के कैरेक्टर हैं जो माँ के नाम पर जो है वो धब्बा हैं, तो बराए मेहरबानी वो अपने अपने किरदारों पर ध्यान दें कि वो
किस तरह की जो है वो लाइफ गुजार रहे हैं, किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं और किसको खुश कर रहे हैं। सामने उनका बेटा है या किसी का बेटा है तो उनको अपने बेटे और अपनी बेटियों की तरह लें। शादी होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि लड़की का कोई घर नहीं रहता, बल्कि लड़की का घर आगे वाले बनाते हैं। और उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि जिसकी बेटी आई है उसको जो है वो सुकून दे, ताकि बाकी ज़िंदगी जो है वो रफ रफ ना गुजरे, बल्कि वो आपको भी दुआएं दे और ख़ुद भी खुश रहे। अब यहाँ पर जो अगला कैरेक्टर था हमारा कि जी शबरेज़ के पेरेंट्स ने जो है वो जमा किया था बच्चों को कि जी ये बात करने के लिए कि जी हम कुछ कहना चाहते हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो यहाँ पर शबरेज़ और उसका भाई भी जो है परेशान है, और जो उनकी बेगमात है वो भी परेशान है कि जी लाइक ऐसा क्या अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं इनके पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो है एक चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे सबा फैसल के वो बहुत ही मेस्मराइजिंग थे, बहुत ही इंस्पायरिंग थे कि किस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक असली माँ कि जिसने अपने जराइम पर शर्मिंदगी का इज़हार किया है, और शर्मिंदगी के इज़हार पर उसके मुंह पर जो है जो एक्सप्रेशन आए हैं, नो डाउट मेरे पास तो वर्ड्स नहीं, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स के जो है हाउ वाज आई फीलिंग। तो यकीनन और बाकी ऑडियंस का भी यही ख्याल होगा। तो बाकी जो ये शबरेज़ की भाभी है उसका ये कहना भी कि जी फैमिली बड़ों के बगैर नहीं होती, फैमिली में जितनी जो है जो रोशनी है, जो नूर है, वो बड़ों के नाम से होता है। तो इसमें जो है एक अच्छा कैरेक्टर था कि बहुओं को जो है वो अपनी सासों को और अपने ससुर को जो है वो अपनों के तौर पे लेना चाहिए। ये तो बात मानने वाली है कि जो है अगले घर जाके बेटियों को कहा जाता है कि जी ये तुम्हारी मम्मा है, ये तुम्हारे पापा हैं। तो असली मामा पापा ही असली मामा पापा होते हैं। लेकिन ये है कि जो इंसानियत का रिश्ता है, जो एक इखलाकी ग्राउंड बनता है, उसके मुताबिक जो बहुएँ हैं जो ससुराल जाती हैं तो वो सास और ससुर को वही इज़्ज़त दें जो अपने वालिदैन को देती हैं, और ख़याल रखें उनका, ताकि शादी के नाम पर जो कुछ जो है फस क्रिएट किया जा रहा है हमारी सोसाइटी में वो क्रिएट ना हो, और रिश्तों का जो एक हुस्न है वो बरकरार रहे। जी, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि आगे और ड्रामे में लास्ट एपिसोड में क्या होगा। जी, तो अब ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर ये था कि जो है माँ ने माफ़ी मांगते हुए जो है बच्चों को ये भी कहा था कि हम तुम लोगों से आँखें मिलाने के काबिल भी नहीं हैं, और लाइक कि जो है हम इस मुल्क में तुम लोगों के सामने आँखों के सामने नहीं रह सकते, और हम ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो इस पे जो है वो हँसी आई थी एक पल को। क्यों हँसी आई थी? क्यों? इसलिए कि बड़े लोगों की बड़ी बातें। जी, तो जो गरीब गुरबा हैं वो तो शर्मिंदा होके भी बच्चों के सामने ही होते हैं, लेकिन अमीरों की बातें अमीरों वाली कि जितने ज़्यादा पैसे होंगे उनको यूज़ करना है। लेकिन ये अच्छा फ़ैसला मुझे तो नहीं लगा कि उन्होंने ये सोचा कि जी हम मुल्क ही छोड़ के चले जाएं। लेकिन बच्चों का ये फ़ैसला मुझे जो है वो पसंद आया कि उन्होंने अपने वालिदैन को जो है ये समझाया कि अगर आपकी गलती थी तो कुछ नहीं होता, हमारे लिए आप अफजल हैं, और हम जो हैं अपने वालिदैन के साथ ही अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, और हमारा जितना भी इज़्ज़त है और जो नाम है सोसाइटी में वो आप लोगों की वजह से है। और बाद में जो शबरेज़ के भाई ने ये बात की कि आप आगे चल साथ देंगे और आपकी ज़िंदगी आप शबरेज़ को पसंद नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी ऐसी कि जो मानने वाली थी बात के जो है ड्रामे को हुस्न दिया। तो जो एक अच्छी चीज़ जो है वो ड्रामे में दिखाई गई है उसको डिस्कस कर रही हूँ। जी बेटा, तो ये मेरी बेटी है जो मेरे साथ ही है, अपनी जो है वो मेरे बिल खाने में लगी हुई है, और साथ में देख रही है कि मम्मा क्या कर रही हैं। तो मैं उसको बता रही हूँ कि मैं तबसरा कर रही हूँ। तो जी लास्ट का सीन इस ड्रामे का मुझे बहुत पसंद आया, और इस ड्रामे में ये दिखाया गया कि बच्चों ने जो है अपने वालिदैन के साथ बैठ के उनसे ये रिक्वेस्ट की कि नहीं आप हमारे साथ रहें, हम आपको जो है अपने साथ देखना चाहते हैं, हमारी खुशियाँ आपके दम से हैं, हमारा घर हरा भरा आपके दम से है। तो ये सीन जो है वो बहुत अट्रैक्टिव था कि बाप का जो शर्मिंदा चेहरा है वो बच्चों ने जो है वो खुशी में बदल दिया। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो यहाँ मिली कि जी हम छोड़ के मुल्क बाहर जा रहे हैं, तो ये इनके लिए बहुत ही जो है वो लाइक यूँ समझ लें कि परेशान कुन थी। तो ये उन्होंने अपने पेरेंट्स को समझाया कि जी नहीं, हमारी खुशी आपसे है, रात गई बात गई, तो आप परेशान ना हो, हमें जो है हम आपको ही देख के खुश हैं। अगर आपको एहसास हो गया कि आपने क्या गलत किया तो हमारे लिए ये काफ़ी है। तो ऐसे में लास्ट सीन जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया
वो मैं आपको दिखाने के लिए पेश करने लगी हूँ। और जो इसमें बेटे का किरदार था, बहुओं का किरदार था, वो भी अच्छा था कि किसी को भी ये आइडिया पसंद नहीं आया कि माँ बाप जो है घर छोड़ के जाएँ। अच्छा, इस ड्रामे में एक अच्छी बात और भी हुई कि जो महर की सिस्टर थी उसने भी रियलाइज़ किया कि वो गलती क्या कर रही थी, और उसने भी दो टोक अपने ससुराल वालों को ये जवाब दिया कि मैं कोई हिस्सा नहीं मांगूंगी, मेरी माँ का घर जो है वो मेरी माँ का घर है। तो ऐसे दो टोक अंदाज में जो है बात करना आजकल मेरे ख़्याल से तमाम लड़कियों को सीख लेना चाहिए कि जो गलत है उसे गलत कहें और जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट करें। और इसके अलावा ड्रामे में ये सीन जो है वो मुझे बहुत पसंद आया, जो वालिदैन को बच्चों ने आगे बढ़कर थामा और उनको एहसास दिलाया कि हम आपके साथ ही खुश हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सब घरों में ज़िद और अना का अंजाम ऐसा खुशगवार हो, इसलिए पहले खुद को टटोलें, खुद को सुधारें, खुदा हम सब का हामी हो नासिर हो। तो वालिदैन को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए भी ये वीडियो मैंने शामिल की थी कि वालिदैन की मेहनत ही है जो बच्चों को जो है वो खुश रखती है। तो इस स्लाइड को गौर से पढ़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, और अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक्स फॉर दिस। और वीडियो को जो है शेयर करना मत भूलिएगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो मैंने जो है वो हाईलाइट किए हैं, और आप लोगों से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन लेसन्स को लर्न करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन मसाइल को समझें। थैंक यू।